नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ष 2023 और 24 एक चुनावी साल है और इस साल वैकेंसीज आना भी निश्चित है, जिसमें रेलवे की वैकेंसीज आने का इंतजार बहुत सारे उम्मीदवारों को है। क्योंकि रेलवे में रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई की वैकेंसीज काफ़ी समय से नहीं निकली हैं और इस साल ये सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। कुछ वैकेंसीज रेलवे के द्वारा फिलहाल निकाली गई हैं, तो वो कौन सी वैकेंसी हैं और कितनी वैकेंसीज हैं, योग्यता क्या रहेगी, आयु क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, कैसे फॉर्म भरना है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रेलवे में निकली सीधी भर्ती और 10वीं के नंबर के आधार पर होगा सिलेक्शन। 25,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। तो आपके जो 10th के मार्क्स हैं उस बेस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा और 25,000 आपकी सैलरी रहेगी। तो इंडियन रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे में 500 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 548 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और इसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो आपको दिख रही है, ये आप नोट कर लीजिए। इस पर जाकर 3 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे के द्वारा निकाली गई भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के 10वीं के नंबर के आधार पर सिलेक्शन आपका किया जाएगा। और 10वीं में भी अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 50% मार्क्स या इससे ऊपर, अगर 50% मार्क्स से कम है तो इसका फॉर्म आप नहीं भर सकते। फिर देखिए सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी आपको बता दूं, भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को हर महीने 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। ये जो 10,000 से 25,000 है, ये आपकी पोस्ट वाइज दी गई है। कुछ पोस्ट के लिए 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ऐसे आपकी 10 से लेकर 25,000 आपको सैलरी दी जाएगी। इन पदों पर भर्ती होगी। इंडियन रेलवे द्वारा निकाली गई भर्ती के तहत SECR बिलासपुर में कुल 548 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। इनमें कारपेंटर, कोपा, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्क, स्टेनो इंग्लिश और स्टेनो हिंदी और टर्नर के पद भी शामिल हैं। ये सारी वैकेंसी आपके निकली हैं जो कि टोटल 548 पद हैं। अब बात करते हैं कि योग्यता क्या रहेगी। तो आपको बता दूं, न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 10th में कम से कम आपकी 50% होनी चाहिए। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना चाहिए। ये भी आपके पास एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ITI कंपलसरी है। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 15 वर्ष और ऊपरी आयु सीमा जो है वो 24 वर्ष होनी चाहिए। 24 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 24 से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आयु की गणना का आधार 1 मई 2023 रखा गया है। रिजर्व कैटेगरी को नियमानुसार छूट दी जाएगी। जैसा कि OBC को 3 साल की छूट दी जाती है, तो OBC वाले जो कैंडिडेट हैं वो 27 साल तक के अगर हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। 5 साल जो रिजर्वेशन है वो आपको SC और ST कैटेगरी के लिए दिया जाएगा। तो 24, 5, 29, अगर आप 29 साल के भी हैं और आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैट्रिक और ITI दोनों पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों के औसत लेकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मैट्रिक यानी कि आपका जो आपने 10th जो की है उसके जो मार्क्स रहेंगे और ITI के जो मार्क्स रहेंगे, दोनों के मार्क्स मिलाकर उनका एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज निकालने के बाद जितने भी कैंडिडेट्स के नंबर अच्छे रहेंगे उनको सिलेक्शन दिया जाएगा, उस हिसाब से उनको पोस्ट भी दी जाएगी। अब बताता हूं आपको कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई इसको आप घर से भी कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिए। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है rrcrecruit.co.in। rrcrecruit.co.in।
rrcrecruit.co.in, ये यहाँ पर देखिए, इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर आपको अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट ये आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आपको दिखेगा, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट सदर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपको। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, और आगे की ज़रूरत के लिए एक प्रिंट आउट आपको लेकर रखना है, जो कि आपको लगेगा, क्योंकि आप जो भी फॉर्म भरते हो उसका आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। फिर जब भी आपका ये रिजल्ट आएगा, जो मेरिट बनेगी, तो एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप उसको चेक कर सकेंगे। इसलिए एप्लीकेशन नंबर या उसका प्रिंट आउट लेकर रखना आपको अति आवश्यक है। रेलवे ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुत ही जल्द आपकी लोको पायलट, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।